तो यहाँ पर एक बहुत बड़े श्रेष्ठ संत हुए, संत किनाराम जी महाराज। तो कहते हैं एक घटना इस क्षेत्र में प्रचलित है, संत तुलसीदास जी के समय के वो संत थे, बड़े सिद्ध पुरुष थे और अघोर संप्रदाय से माने जाते थे। ये आजकल के अघोरी नहीं है, जो ऐसे वो अलग अघोर संप्रदाय मतलब जो भगवान शिव की उपासना करने वाले अघोर संप्रदाय के। आजकल तो अघोर संप्रदाय के नाम पर कुछ और ही चीजें होती रहती है। तो कहते हैं कि संत तुलसीदास जी के पास एक महिला गई, कहा कि प्रभु जो है हमें संतान नहीं है। तो उन्होंने ध्यान किया, अपने इष्ट भगवान राम से पूछा, तो उन्होंने कहा कि इसके प्रारब्ध में संतान नहीं है, 7 जन्म तक इसको संतान नहीं होनी है, इसने जो पिछले जन्म में गर्भपात आदि जैसे महापाप किए हैं, इसको संतान नहीं होगी। उन्होंने बता दिया, कहा कि नहीं, हम तुम्हारा प्रभु तो ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, आपको संतान नहीं हो सकता, आपके प्रारब्ध में नहीं है पूर्व जन्म के संस्कार। तो फिर वो घूमते घूमते संत किनाराम जी के पास गई। तो उन्होंने कहा कि महाराज भगवान तो ऐसे ऐसे कहते हैं। तो उन्होंने फिर एक उनके हाथ में लाठी हुआ करती थी, उन्होंने 4 लाठी उसको खींच कर मारी, कही कि जब भाग जाए से, यहाँ पे आई है यहाँ पे बताने के लिए। तो हमारे क्षेत्र में ऐसे 2-3 संत हुए जो कभी किसी को थप्पड़ मार दे, किसी को लाठी मार दे, किसी को गाली दे दे, जो अवधूत प्रकृति के होते हैं, वो ऐसे ही संत होते हैं, उनका आचरण विचित्र होता है। तो यहाँ पर लोग बुरा नहीं मानते, हमारे क्षेत्र में ऐसे 2-3 संत भी हमारे चंदौली में हुए हैं ऐसे। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद समझ कर कि चलो भाई मार दे, आशीर्वाद समझ प्रणाम करके वो चली गई। तो उसको 4 लाठी लगी, तो 4 उसको पुत्र हुए। फिर उसके बाद कहते कि वो संत तुलसीदास जी के पास गए कि देखो ये है, 4 पुत्र हमारे हो गए। तो तुलसीदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो गया। फिर भगवान अपने इष्ट का ध्यान किया, उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों। तो बोले कि देखो संत में सामर्थ्य है, संत की महिमा विचित्र है। इसलिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि मोते अधिक संत करी लेखा, कि मेरे से भी श्रेष्ठ संतों को मानो, उनमें वो सामर्थ्य होता है। तो जिन महापुरुषों में जीवन परिवर्तित करने का सामर्थ्य है, प्रभावित तो कोई भी कर लेगा। जो आजकल तो फिल्मों के माध्यम से देखते ही होंगे, कैसे कैसे फिल्म बनाते हैं। वो बूढ़ा व्यक्ति को भी बाल नहीं हो सिर पे, तभी भी उसको बाल दिखा देंगे। 1-2 घंटा बैठ के उसके चेहरे को ऐसा बना देंगे कि वो बूढ़े व्यक्ति को जवान दिखाई दे। तो वो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तित नहीं कर सकते। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, उत्तेजित कर देगा, उत्साहित कर देगा, बहुत ज्यादा हुआ तो, लेकिन परिवर्तित नहीं कर सकते। जीवन परिवर्तित करने का सामर्थ्य, भाग्य परिवर्तित करने का सामर्थ्य उसी के पास होता है जिसने जीवन में तप किया। कोई भी है, ऐसा नहीं कि वो भगवा वस्त्र पहना हो, सन्यासी हो, वही सन्यासी हो सकता है, वही आशीर्वाद दे सकता है, ऐसा नहीं है। आशीर्वाद वही दे सकता है जो तपस्वी हो और वो आशीर्वाद की कीमत समझता है। ऐसे ही कोई भी आ गया तो हाँ आशीर्वाद दे जाओ, तुम्हारा भला हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको मैं इस विषय पर पहले भी बोल चुका हूँ कि जिसकी तपस्या जो होती है वो अपना क्षीण होती है, तप क्षीण होती है, जिसके पास तपस्या होती है और भगवान की भक्ति। और जब आपका तप लोक मंगल कार्य के लिए लगता है तो अनंत गुना हो जाता है, तप नष्ट नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे आप निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से परोपकार के लिए करते हैं, उसमें कोई आप स्वार्थ नहीं रखते, मन में आपकी कोई कामना वासना नहीं होती है, तो वो तप जो है कई गुना अनंत गुना फलदायी होता है और आपको पुनः वापस मिलता है। जैसे हम कृषि करते हैं तो हम चावल के उसमें छिड़क देते हैं, गेहूं छिड़क देते हैं उसमें, तो वो व्यर्थ नष्ट नहीं होते, वो कई गुना होकर फिर हमारे पास वापस आते। 1 बोरी हम बोएंगे तो 10 बोरी हमारे घर वापस आ जाती है। तो ऐसे ही जब लोक मंगल के लिए जब आप कोई कार्य करते हैं, जब आपका तप, जब राष्ट्र के लिए, जब ये तप आपका सनातन संस्कृति और धर्म के उत्थान में जाएगा, तब ये जो पुण्य है, ये आपको और आपके जो संतान है, आपकी जो पीढ़ी होगी आगे, आपके जो वंशज होंगे, उनको वो पुण्य प्राप्त होगा। तो ये अच्छा अभियान है, आप इसमें जुड़िए अधिक से अधिक।